हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम वही डिस्कस करेंगे। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया आशीर्वाद, एक नई आशा। ये एक परफेक्ट दिन है क्योंकि ये भगवान का उपहार है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की। चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ जो कि अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ वॉन द विनर द ऑफ द इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता कौन है? पॉली मेडिकेयर लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, माइक्रो लैब्स लिमिटेड या फिर जायड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड। आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ वॉन द विनर ऑफ द इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। फार्मा में लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का से किसने विन किया है? माइक्रो लैब्स लिमिटेड, जायद लाइफ साइंसेज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड या पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। तो ये यहाँ पर फार्मा लीडर की अगर हम बात करें, अभी हमने बात की थी फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो विन किया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। लेकिन हम लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सिप्ला लिमिटेड। Cipla Limited is the winner of the Indian Pharma Leader of the Year award. Next question आ रहा है, India's first Amrit Sarovar has been established in Rampur of which state? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, तेलंगाना। तो ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। With the effort of the Chief Minister Yogi Adityanath's government in Uttar Pradesh, India's first Amrit Sarovar has been made ready in the Gram Panchayat Patwai of Rampur। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड्स अंडर द ABP-MJ सेहत स्कीम। डियर अगर हम बात करें तो योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू, रेसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट या फिर जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, या फिर उकरूल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। तो डियर राइट आंसर की तरफ चलें अगर हम आंसर की तरफ, तो राइट आंसर है सांबा जिला है जम्मू का, सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। Samba became the first district in India to cover 100% households under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। डियर अगर ABP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABP-MJ सेहत स्कीम। तो डियर राइट आंसर सांबा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जम्मू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स रिपोर्ट 2021। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ। राइट आंसर है डियर यहाँ पर ऑप्शन सी, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, India's military expenditure in the third highest in the world after the US and China। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा थर्ड। भारत का रैंक यहाँ पर थर्ड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बीन अपॉइंटेड विजय संपला एज इट्स चेयरपर्सन। विजय संपला को किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस कमीशन। राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय सांपला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर अ सेकेंड टाइम, NCSC।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन बीसीसीआई। तो डियर नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन की बात की गई है यहाँ पर। माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? विमल वर्मा, रश्मि सिंह, विनोद राय या फिर राजीव मेहता। राइट आंसर की तरफ चलें तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, विनोद राय। ऑप्शन सी इज अ राइट नाउ। पद्म भूषण विनोद राय, पद्म भूषण विनोद राय, फॉर्मर 11th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। तो डियर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पद्म भूषण प्राप्तकर्ता विनोद राय जी हैं। पूर्व 11वें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक एक पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर विनोद राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है, इंडिया हैज एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वेविंग 78,220 flags simultaneously in the Veer Kumar Singh Vijayotsav event in भोजपुर of which state। भारत के ने किस राज्य में भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? बिहार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और केरला है। राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिहार। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने भोजपुर बिहार के वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्रूस डी ब्रोइज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी। भाई ब्रूस डी ब्रोइज अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं, किस कंपनी के जस्ट अभी ये बने हैं? तो डियर अगर हम इसकी बात करें तो रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन में दिया है, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस दिया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दिया है या फिर फ्यूचर जनरली इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस दिया है। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हम चलेंगे आपके ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी आपका राइट है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर राइट आंसर है। जनरली एशिया हैज अपॉइंटेड ब्रूस डी ब्रोइज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, FGILI। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फुल फॉर्म दिया, शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया है FGILI। डायरेक्टली अगर हमसे एब्रीवेशन पूछा जाएगा तो वो भी हम आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, L&T हैज साइंड अ पैक्ट विद विच IIT टू को रिसर्च एंड डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। IIT गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे। तो डियर राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आ रहा है, IIT बॉम्बे। Larsen and Toubro signed a pact with the Indian Institution of Technology, IIT Bombay। Next question आ रहा है, your grand statue of Chandrasekhar Azad is to be installed in which city in the world। चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की जानी है? देहरादून, भोपाल, सूरत और मुंबई। तो ये ऑप्शंस में दिए हैं, देहरादून, भोपाल, सूरत और मुंबई। तो चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो रहा है, भोपाल। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच एथलीट हैज पुल्ड आउट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ड्यू टू इंजरी। किस एथलीट ने चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2022 से नाम वापस ले लिया? तो डियर बात हो रही है मीराबाई चानू, ऑप्शन में दिए हैं, नीरज चोपड़ा हैं, पीवी सिंधु हैं और किदाम्बी श्रीकांत। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, नीरज। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चोट के कारण बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए हैं, राष्ट्र खेलों से हट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड DCCM। किस भारतीय राज्य ने DCCM की स्थापना की है? आसाम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात सबसे लास्ट ऑप्शन है। तो डियर देखना है यहाँ पे कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने इंस्टीट्यूट किया है DCCM को। तो डियर अगर हम बात करें, राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी आपका, तमिलनाडु।
तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। डियर, अगर हम DCCM की बात करें, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है इस तरह के एब्रीवेशन जो करंट में रहे होते हैं। तो यहाँ पर DCCM की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन, DCCM अक्रॉस 38 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, साई हैज लॉन्च द कैंपेन क्रिएट फॉर इंडिया टू चीयर इंडियन कॉन्टिनेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन विच गेम। साई ने किस खेल में भाग लेने वाले भारतीय टुकड़ियों को खुश करने के लिए भारत के लिए बनाए अभियान शुरू किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, समर ओलंपिक 2024 और फीफा वर्ल्ड कप 2028। तो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो डियर यहाँ पर हमें बात करनी है। तो डियर अगर हम बात करें, राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा ऑप्शन डी आपका, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम। तो साई ने बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय टुकड़ियों को खुश करने के लिए भारत के लिए बनाए अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु टुक ओथ द अल्बानियाज न्यू प्रेसिडेंट। सॉरी, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो डियर यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, इलेर मेटा, बजरम बेगाजी एंड नेक्स्ट इज बमीर टोपी एंड बुजर निशानी। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो रहा है आपका, बजरंग बेगाजी। तो डियर बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना होगा। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया बेजरम बेगाजी who took the oath। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, who has been appointed as the new prime minister। कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अहमद नवाज अल अहमद अल शाह, या फिर अली हुसैन AI मौसा, या फिर आपका आ रहा है डॉक्टर अली फहाद AI मुदहफी, डॉक्टर अब्दुल वाहिब मोहम्मद। तो डियर यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन ए, अहमद नवाज अल अहमद अल सहा, अहमद नवाज अल अहमद अल सहा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द इमीर ऑफ कुवैत इशूड अ डेकेट ऑन 24 जुलाई 2022 अपॉइंटिंग अहमद नवाफ अल अहमद अल शाहबाह एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मैनी मिलियन टू यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर द पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के कितने मिलियन का योगदान दिया है। इन विच मिलियन, कितने मिलियन का योगदान दिया है। तो डियर है यहाँ पर $4.5, $1.5, $3.5 एंड देन $2.5। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, $2.5। The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee in Near East (UNRWA) has expressed deep appreciation for India's contribution of $2.5 million। Next question आ रहा है, the central government has amended which part of the flag code of India allows the technology to be hoisted day and night। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता के किस भाग में दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी है। ऑप्शंस आपके सारे पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 3rd, पार्ट 1st, पार्ट 4th या पार्ट 2nd। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो डियर हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन डी, यानी पार्ट 2nd। पार्ट 2nd में ये रखा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड part 2nd of the flag code of India to allow the national flag of India to be displayed in the open and on houses and building day and night। next question आ रहा है, which mobile banking app has been launched by Canara Bank। Canara Bank द्वारा कौन सा मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया है। Canara DI1, Canara BI1, Canara CI1 और Canara AI1। तो डियर ये आपके कुछ पॉइंट हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्च किसने किया है, कैनरा बैंक द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है इसको। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी है आपका, कैनरा AI1। ठीक है डियर, तो कैनरा AI1 कैनरा बैंक। तो ये राइट आंसर यहाँ पर कैनरा DI हो जाएगा। कैनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड कैनरा AI1 इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच नेशन हैज लॉन्च द सेकंड ऑफ इट्स 3 स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स। किस देश ने अपने 3 अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है? चाइना, इजराइल, जापान एंड रशिया। तो डियर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चाइना। चीन अपनी नए अंतरिक्ष स्टेशन पर तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक अपने 3 अंतरिक्ष मॉड्यूलों में से दूसरा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन of the mangrove ecosystem is being celebrated on which day? 27th July, 28 July, 26 July या फिर 29 जुलाई या 27। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तरफ चलें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जुलाई। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच बैंक विल बी द वर्ल्ड टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक आफ्टर इट्स मर्जर विद इट्स पेरेंट। तो ये हम बात करें राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एचडीएफसी हो रहा है। एचडीएफसी बैंक की जो पेरेंट बैंक है एचडीएफसी के साथ विलय के बाद दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो गया है। एचडीएफसी बैंक विल बी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स आफ्टर इट्स मर्जर विद पैंडेमिक। तो राइट आंसर आपका एचडीएफसी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलें डियर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एनएसआईसी हैज साइंड एमओयू विद एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अंडर विच मिनिस्ट्री? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एनएसआईसी साइंड MOU with LG Electronics to set up a Central of Excellence for MSME sector in this endeavors. The LG Electronics and Electronics Sector Skill Council of India ESSCI will set up a center for the excellence at NSIC Technology Services Center. Next question की तरफ चलें तो आ रहा है पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीछावरम mangrove which were designated as Ramsar site are logged in which state? पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचवरम मैंग्रोव की बात हो रही है जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। किस राज्य में स्थित है? तो डियर तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और केरला ऑप्शन है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु। The new sites include 3 wetlands, Kariki Bird Sanctuary and Pallikaranai Mars Reserve Forest and Pinchvaram Mangrove in Tamil Nadu and Pela Wetland in Mizoram and 1 wetland Shakya Sugar in Madhya Pradesh। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच नेशन हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स आईसीसी मेंबरशिप? किस देश से उसकी आईसीसी सदस्यता छीन ली गई है? ऑप्शन है टर्की, इजराइल, रशिया, बुल्गारिया। राइट आंसर है यहाँ पर डियर ऑप्शन सी आपका रशिया। रशियाज आईसीसी मेंबरशिप विच हैज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द 2021 AGM हैज बीन टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द मास्टर कार्ड इज टू बी रिप्लेस्ड पेटीएम एज टाइटल स्पॉन्सर फॉर ऑल बीसीसीआई मैचेस इन इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? मास्टर कार्ड भारत में सभी बीसीसीआई मैचों के लिए पेटीएम को शीर्षक प्रायोजक के रूप में बदलने के लिए तैयार है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? राजीव शुक्ला, राहुल द्रविड़, जय सिंह या फिर सौरव गांगुली? तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट है, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच कंपनी डिलीवर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल टू द इंडियन आर्मी इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में किन कंपनियों ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल डिलीवर किया है? तो ये किसने डिलीवर किया है? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया है? आपका
डिलीवर किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई हैज इनिशिएटेड पायलट ऑफ 5G readiness across various location in India in July 2022। ट्राई स्टैंड्स फॉर, बहुत ही सिंपल पूछा है, ट्राई का फुल फॉर्म पूछ दिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डियर ऑप्शन बी आपका है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बिल्कुल राइट दिया हुआ है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनिशिएटेड पायलट ऑफ 5G रेडीनेस अक्रॉस वेरियस लोकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड 5 न्यू रामसर साइट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स। भारत सरकार ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो डियर यहाँ पर राइट आंसर की तरफ अगर हम चलें तो ऑप्शन 51, 52, 54, 53 दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अब हम करें रामसर साइट्स तो करंट में एक बार देखना होगा जाकर कि ये जो संख्या चेंज हुई है, चेंज होकर अब कितनी हुई है, 54 से इंक्रीज है या 54 पे ही एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये करिएगा। नेक्स्ट चले डियर क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विरल आचार्य, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, या फिर राइट आंसर यहाँ पर देखें डियर तो ऑप्शन डी आपका इंडरमिट गिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल राइट है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो वो इंदरमिट गिल को किया गया है। ऑप्शन डी में वही बोल रहा है, देखिए, द वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड इंडरमिट गिल एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। The World Bank has appointed Indermit Gill as the Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics. Next question आ रहा है here, which bank has owned more than 40%? किस बैंक के पास 40% से अधिक का स्वामित्व है? IDBI बैंक, यस बैंक, ICICI या फिर एक्सिस। तो ये बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India is learned to have expected to Central's request for allowing non-performing institution and non-regulation entitled। तो राइट आंसर है आपका IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग 2021। ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग 2021 में किस भारतीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 13वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में शीर्ष 20 में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट पाला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नवनिर्मित रामसर स्थल पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, आसाम, मिजोरम। तो ये राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है आपका, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रशंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 30 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई। अगर हम बात करें यहाँ पर तो डायरेक्टली हमें डे पता करना है। डे की बात करें तो डियर राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 ऑफ जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद तेलंगाना टू सेट अप द फर्स्ट वुमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द सेम मॉडल एज द श्रीनिधि इन तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और गुजरात। राइट आंसर की तरफ चलें तो ये राइट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। तो राजस्थान यहाँ पर राइट हो जाएगा। सहकारिता क्षेत्र में पहली महिला संचालित वित्तीय संस्थान राजस्थान में तेलंगाना सरकार के श्रीनिधि क्रेडिट सहकारी महासंघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who has been chosen as the Indian team's flag bearer opening ceremony of the 2022 Commonwealth Games। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में के उद्घाटन के समारोह में के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था?
तो यहाँ पर हम बात करें तो किसे चुना गया था, ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर सारे। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पीवी सिंधु। एज इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैज बीन चूजन एज द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ कोर्ट। तो डियर यहाँ पर पीवी सिंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, CRPF is being celebrated which edition of its raising day on 27th July। CRPF 27 जुलाई 2022 को राइजिंग डे के रूप में किस संस्करण में मनाया जा रहा है, 82nd, 81st, 84th या 83। तो डियर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 84th हो जाएगा। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का 84वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम मनी पॉक्स वैक्सीन विच हैड बीन अप्रूव्ड बाय यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। मंकी पॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है जिसे यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो डियर नेम है आईमैन और इसके बाद आईमैन VCV आ रहा है, यूरोपियन मेडिक्लेंस एजेंसी की बात हो रही है। डियर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, IMVANEX। द वैक्सीन IMVANEX इज ऑथराइज्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोटेक्ट एडल्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स। टीका अब ओनली ऑन यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, मंकी पॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है जिसे यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका निकल आया पहले ही, IMVANEX। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो आ रहा है आपका, इंटरनेशनल टाइगर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है। तो डियर यहाँ पर हम बात करें, सारे डेट्स दिए हुए हैं, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 38 जुलाई, 27 जुलाई। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है, 29 जुलाई। इसके बाद में इंटरनेशनल टाइगर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच 29। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ 96.3 million loan to fund a safe drinking water project in हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 96.3% मिलियन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन LIC HFL बोर्ड। LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एस श्रीनिवासन, रवि किशन ठक्कर, सुनीता दुग्गल या फिर वीरेंद्र सिंह। राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी आपका, रवि किशन ठक्कर। तो नेम ध्यान रखना है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ रवि किशन ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द इंडियन नेवी रिसीव्ड 2 MH-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय नौसेना को किस देश से 2 MH-60 आर मल्टीलेटरल हेलीकॉप्टर मिले हैं, इजराइल, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो डियर इन ऑप्शंस में से हमें देखना है क्या राइट होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर डियर हो रहा है ऑप्शन सी आपका, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज स्टार्टेड। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो डियर अगर हम बात करें बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज स्टार्टेड, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट है, थर्ड नंबर पे। तो डियर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो थर्ड। सामरिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और वियतनाम ने भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास VAX 2022 के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र में योजना लागू की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च टू बी रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन and result linked revamped distribution
सेक्टर स्कीम। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत AI4B भारत टू एडवांस इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर हो रहा है। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन सी IIT मद्रास। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास लॉन्च द नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत टू प्रमोट द स्टेट ऑफ इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ सोसाइटल इम्पैक्ट। तो राइट आंसर है IIT मद्रास। क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री इमर्ज्ड एज द टॉप कंट्री फॉर FDI इक्विटी इनफ्लो इनटू इंडिया। भारत में FDI इक्विटी प्रवाह के लिए कौन सा देश शीर्ष देश के रूप में उभरा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना या सिंगापुर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर 27.01% and US 17.94% have emerged as the top two scoring nations in FDI equity flows into India in FY 2122। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ऑप्शन हैं आपके 31 जुलाई, 2 अगस्त, 1 अगस्त या फिर 30 जुलाई। राइट आंसर है डियर ऑप्शन सी आपका 1 अगस्त। ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड वाइड वेब डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ऑप्शन है डियर 1 अगस्त से 30 जुलाई, 2 अगस्त या फिर 31 जुलाई। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1 अगस्त। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1 अगस्त एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर इंडिया साइंड अ डील टू सपोर्ट द पाम ऑयल बिजनेस विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ ताड़ के तेल के कारोबार को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस। तो राइट आंसर है डियर ऑप्शन सी यहाँ पर मलेशिया राइट हो जाएगा। मलेशिया पाम ऑयल काउंसिल ऑफ इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर विच बैंक इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किस बैंक ने 3 शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग ऑन द विथड्रॉ ऑफ फंड्स ऑन 3 cooperative banks in view of their deteriorating financial conditions। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द चाहबार डे कॉन्फ्रेंस। चाहबार दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो डियर अगर हम बात करें तो चाहबार पोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहबार पोर्ट इंडिया की मदद से ईरान में तैयार किया जा रहा है। और एक ग्वादर पोर्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जानते होंगे डियर, ये चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट। और चाहबार की बात करें तो ये ईरान में है। तो डियर यहाँ पर हमने कब होस्ट किया है, किस सिटी में होस्ट किया है चाहबार डे का कॉन्फ्रेंस? तो डियर राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई में हमने इसको किया है। केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाहबार दिवस सम्मेलन का क्या किया? शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोरा, ब्रिजभूषण मिश्रा, रोहित कुमार या राकेश अस्थाना। तो ये राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए संजय अरोरा। IPC संजय अरोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्लेस्ड चाइनाज यांग हुआन टू बिकेम एशियाज रिचेस्ट वुमेन। एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन की यांग हुआन की जगह किसने ली है? तो डियर यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है राधा वेम्बुजोहा, सावित्री जिंदल, रोशनी नादर मल्होत्रा या फिर फागुनी नायर नैक्का। तो डियर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल द चेयरपर्सन एमिरेट्स ऑफ OP जिंदल ग्रुप्स have surpassed China's Yang Huan to become Asia's richest woman as per the real-time Bloomberg Billionaire Index। Next question आ रहा है डियर India's weightlifter who 73 kg representative bagged the gold medal in the Commonwealth Games 2022। भारत के भारोत्तोलक जिन्होंने 73 किलोग्राम प्रतिनिधि में राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में स्वर्ण पदक जीता है अचिंता शूली,
कोजम तंबा या फिर लवप्रीत सिंह या फिर राजा मुथु पंडी। ये अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट होगा, अंचिता शूली। भारत के भारोत्तोलक अंचिता शूली ने 73 किलोग्राम के भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024? किस देश ने 2022 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? जापान, कनाडा, यूके, रशिया। तो ये राइट बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, रशिया। रशिया ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022? विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का विषय क्या है? डियर यहाँ पर बहुत सारे विषय दिए हुए हैं, अगर हम बात करें तो सारे ही हमें अप्रोप्रिएट लगेंगे, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर डियर अगर हम बात करें ऑप्शन सी आपका राइट है, स्टेप अप बाय ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेटेड एंड सपोर्ट। दिस ईयर द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल हैज बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? Hong Kong University of Science and Technology, University of Sheffield, University of Toronto, University of Iowa। तो यहाँ पर चलते हैं आप अपने आंसर की तरफ। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो रहा है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। The scientists from Hong Kong University of Science and Technology have developed the world's most durable hydrogen fuel cell। हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है, दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल है, और यह हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय HKUST के वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे पहला ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु क्लिंच्ड इंडिया सेकंड गोल्ड मेडल इन द मेंस 67 kg इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है विकास ठाकुर, दीपक लाठेर एंड जेरेमी लालिरुंगा और हर्षद वेडेकर। तो डियर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जेरेमी लालिरुंगा। इंडिया जेरेमी लालिरुंगा हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 67 kg कैटेगरी weightlifting at the 2022 Commonwealth Games। Next question are here, which country has launched the gold coin to tackle the soaring inflation? ओमान, सूडान, घाना या जिम्बाब्वे। किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? ये अगर हम बात करें यहाँ पर तो ओमान, सूडान, घाना और जिम्बाब्वे ऑप्शन में दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन टू टैकल द सोअरिंग इन्फ्लेशन इन द कंट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर आपका, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन होल्डिंग असेंबली सीटिंग इन 2021 में विधानसभा की बैठक आयोजित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केरला। केरला असेंबली होल्ड 61 सीटिंग इन 2021, द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा। केरला विधानसभा ने सभा की 2021 में 61 बैठकें हुई, जो देश में सबसे अधिक है। तो डियर ये हमारे अगस्त मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। फाइनली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर।